हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अभी नवरात्रों में खूब धूम मचा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रों की शुभकामनाएं और अच्छे से एंजॉय कीजिए। और फिर इन 4 दिनों को एंजॉय करने के बाद फिर से पढ़ाई में अच्छे से जुट जाइए, तो और एनर्जी से और इंतु से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने इस फेस्टिव सीजन को। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा लेकिन हमको तो अपना चैप्टर करना ही है, तो शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो क्लास 9 का चैप्टर है। और इसमें बहुत सारे फिगर्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है क्यूबॉइड। तो व्हाट इज क्यूबॉइड? इट इज सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। यहाँ पर 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स है, आपको दिख रहे होंगे। ये है आपका ए। सबसे पहले रेक्टेंगुलर रीजन कौन कौन से है? ये ए, बी, एफ, ई। पहला तो यही हो गया। दूसरा हो गया ये वाला पार्ट हो गया, ए ई एच डी, एंड देन बी सी एच जी, एंड देन सी बी जी एच, एंड देन टॉप वाला ए बी सी डी, एंड नीचे ई एफ जी एच। तो ये 6 फेसेस है इसके। ठीक है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है, 6 रेक्टेंगुलर रीजन्स हैं, जिनको मिलाकर ये एक सॉलिड बनता है। रेक्टेंगल का, किसी भी रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फिगर जो होता है वो होता है क्यूबॉइड आपका। ठीक है, तो इसमें हमें पता है 6 फेसेस होते हैं। और इसका जो डायमेंशंस क्या होती हैं, ये है आपकी, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, एंड दिस इज हाइट। तो ये इसकी डायमेंशंस होती है। तो ये इसकी डायमेंशंस है। इसके कितने एजेस होते हैं वो देख लेते हैं। एजेस क्या है? ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ई एफ और एफ बी, बी ए ई, एच ई, ये सारे जो है ये इसके एजेस है। तो यहाँ पर कितने एजेस होंगे? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये पीछे वाला 12। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे इसमें एक क्यूबॉइड के कितने फेसेस हैं? हमारे 6 फेसेस होते हैं और 12 एजेस हैं और 8 वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होते हैं? ये एफ ई एच डी ए बी सी एंड जी, ये सारे वर्टेक्स होते हैं। तो ये इसकी वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो इसकी जो सरफेस एरिया है, हमें तो इस चैप्टर में क्या करना है, इनके सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप इनके एक एक रीजन्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल मैं आपको बनाकर बता रही हूँ, ये है आपका रेक्टेंगल ए बी एफ ई। तो इसकी डायमेंशन देखो क्या है, ये लेंथ है और ये हाइट है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, और ये जो फेस है, ये वाला फेस, अगर आप देखो, ये वाला फेस, दिस वन, एंड ये पीछे वाला, ये दोनों सेम है। इसकी भी डायमेंशन लेंथ एंड हाइट है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर साइड वाले फेसेस को देखो, ये साइड फेसेस है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये साइड फेसेस है, इनकी भी डायमेंशन सेम है। तो साइड फेस की डायमेंशन देख लेते क्या है। ये रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है? अगर मैं ये वाला देखती हूँ, ये वाला, तो इसकी डायमेंशंस क्या बन रही हैं? ये है एच ई ए डी। तो इसकी ये डायमेंशन क्या है? ब्रेड्थ है ये, अगर मैं स्मॉल बी ले लूँ, और ये आपकी हाइट है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, और सिमिलरली आप टॉप और बॉटम का देख लो। टॉप और बॉटम के क्या है? एक अगर रेक्टेंगल लेती हूँ, ये इस तरह का अगर मैं ले लेती हूँ रेक्टेंगल, यहाँ पर इसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, बट इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको फिगर के हिसाब से समझा रही हूँ। तो ई एफ हो गया, जी एच हो गया। इसकी डायमेंशन लेंथ है, इसकी डायमेंशन ब्रेड्थ है, इसका एरिया क्या जो है? ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ब्रेड्थ और हाइट जो है टॉप का भी यही है, ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये उसका आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है,
तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। उसके बाद आता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कौन से ये आता है हमारा, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसका जो ये वाला फेस होगा, ये साइड वाला, सामने वाला और पीछे वाला, ये जो 4 फेसेस है, ये आपके लेटरल फेसेस होते हैं। इनका एरिया क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले इसी को देख लो जिसको मैं क्रॉस मार्क किया है, इसी को ही देख लो, ये है आपका ई एफ एंड बी ए। तो इसका एरिया क्या है, इसकी डायमेंशन कितनी है, लेंथ और हाइट। तो लेंथ और हाइट 2 हो गए आपके, ठीक है। और ये वाली साइड की डायमेंशन बी इंटू एच, तो बी एच के 2 हो गए, तो ये 2 इंटू बी इंटू एच। तो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ, टोटल सरफेस एरिया इट इज़ 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूले वैसे आपने पहले भी किए हुए हैं, ये फिर भी आप इसको दोबारा से कर लीजिए, क्योंकि अब इसी पर बेस सारे क्वेश्चन हैं। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। सेम आपका क्यूब का भी होता है। क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड ही होता है एक तरह का, लेकिन उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, पर इस केस में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तो इस सब इक्वल है। तो मैं इसको मान लेती हूँ लेट इट बी इक्वल टू ए। तो अगर ये ए है, तो अब हम इसके टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। हमारा टोटल सरफेस एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ होती है। लेकिन यहाँ पर तो सब सेम ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3a² यानी कि 6a²। यानी इसका टोटल सरफेस एरिया होता है स्क्वायर का 6a², ठीक है। और इसके जो लेटरल सरफेस एरिया 4 साइडेड फिगर होगा, उसमें टॉप और बॉटम नहीं इंक्लूड होता, तो वहाँ पर 4 साइडेड फिगर यानी कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4a²। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू a इंटू ए यानी कि a³। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो बस यही फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। याद रखिए, एक क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा क्यूबॉइड का है। क्यूब एक स्क्वायर का 3 डायमेंशनल फिगर है, क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फिगर है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था 2 फिगर्स। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स whose लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर गिवन टू यू। तो ये हमें दिख ही रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग है, तो ये इट इज़ अ क्यूबॉइड। तो मैं फिर भी शेप बना देती हूँ, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है लेंथ कितनी है, 16, ये 16 है, और ब्रेड्थ आपकी 8 है, और ये 6 है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये इसी तरह से ही आता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, इसको इस तरह से ही हम पढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं भी लिखा होगा, सिंपल आपको डायमेंशन दी होगी 16, 8 एंड सेंटीमीटर, तो आप समझ लीजिए 16 लेंथ है, 8 आपका ब्रेड्थ है और हाइट आपके 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ही हम इसको रीड करते हैं। तो चलिए इसका कर लेते हैं। इसका सरफेस एरिया बोला है, अगर सरफेस एरिया बोला है मतलब टोटल सरफेस एरिया बोला है, नहीं तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए यहाँ पर अच्छे से यहाँ से समझा बताया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में ही ऑलरेडी रेफर किया जाएगा कि यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको लेटरल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, TSA इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारी, 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है आपका 8 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर्स लिख दीजिए, फिगर में सब कुछ अच्छे से लिखना ज़रूरी होता है। तो 2 इंटू 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 6। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका
6 is a 48, 128 plus 6 is a 48 plus 36, 96. So 8, 8, 16, 6, 6, 12, 6, इसको देख लेते हैं। 128 प्लस 48 प्लस 96 होता है आपका 216 और 6 22 2 2 to 4 और 2 4 8 8 और 9 17 272 272 का 2 4 14 554। तो ये हो जाएगा आपका 272 इंटू 2 यानी कि 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एजेस आर 11 सेंटीमीटर। तो इसके सारे एजेस 11 सेंटीमीटर हैं। तो आपको ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस इनफैक्ट इसमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है फिगर। कोई बात नहीं, आप टोटल सरफेस एरिया सिंपल फार्मूला लगाइए विच इज़ 6a²। तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 11 स्क्वायर। तो यानी 6 इंटू 121 विच इज़ इक्वल टू 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था। अभी मैं पहले इनिशियली मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस कर रही हूँ, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ सरफेस एरिया के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, सरफेस एरिया के। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद जो करेंगे वॉल्यूम का अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 88। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 88 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? इट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब हमें डायमेंशंस क्या दी हुई है क्यूबॉइड की? 1:2:3। यानी हम लिख सकते हैं लेंथ आपकी हो गई एक्स, और x मतलब 1x, और ब्रेड्थ हो गया आपका 2x, और हाइट हो गई 3x। ठीक है, अब इसी को ही पुट कर देते हैं इसमें। टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 88 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इज x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 6x² प्लस 3x²। तो 3 प्लस 6 9 10 11 11x² इंटू 2 which is equal to 22x² and this is equal to 88 is given to us। तो x² हो जाएगा आपका 88 डिवाइडेड बाय 22 which is equal to 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, x आपका 2 आ गया, 2 मीटर्स आ गया। ठीक है, तो x अगर आपका 2 मीटर्स आ गया तो अब आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ इज इक्वल टू x मतलब 2 मीटर्स, और ब्रेड्थ आपका कितना हो जाएगा? इट इज़ 2 इंटू 2 यानी कि 4 मीटर्स, और हाइट हो जाएगी 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर्स। तो ये आपकी डायमेंशंस आ गए 2, 4 एंड 6। दिस इज योर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्यूबिकल बॉक्स हैज each edge 10 centimeter and another cuboidal box each having diameter 12.5, 10 and 8 centimeter. Which box is has the greater lateral surface area and by how much, and which box has the smaller total surface area and by how much? मतलब हमें एक टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का ही, और एक लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दोनों के फॉर्मूलेस देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख रही हूँ। ये टोटल सरफेस एरिया इसका, दिस इज क्यूब, तो इसका हो जाएगा आपका 6a², और लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4a²। ठीक है, और इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ ब्रेड प्लस ब्रेड हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ब्रेड प्लस ब्रेड हाइट। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉरी लेंथ एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2h इंटू एल प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया इसका, क्यूबॉइड का। और ये हो गया आपका क्यूब का। अब हम निकाल लेते हैं। अब इसके डायमेंशन हमें पता है, तो टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। 6 × 10², यानी कि 6 × 100, ये हो जाएगा आपका 600। और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। और इसी का ही अब कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं। इट इज 4 × 10², यानी 4 × 100, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब दूसरे का देख लेते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 × 12.5 × 10 प्लस 10 × 8 प्लस 12.5 × 8। इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 2 × 12.5 × 10 हो जाएगा आपका 125 प्लस 80 प्लस 12.5 × 8 कितना हो जाएगा, 5 8 40, 8 2 16, ये हो जाएगा आपका 100। दिस विल बी 100। तो इट विल बी इक्वल टू 125 प्लस 80 प्लस 100, यानी ये हो जाएगा आपका 5 8 टू 10 और 2 305 × 2, यानी कि 610। तो 610 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सॉरी, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स कर देती हूँ एक बार। और उसी तरह से हम इसका वो निकाल लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 × H × L + B। तो ये जगह 2 × H कितना है, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर इंटू L + B, यानी 12.5 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 8 × 16 इंटू 12.5, मतलब 22.5। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया हो गया इसका ये। ठीक है, अब हम दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। हमें मिल गया है टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं ये 1 ले लेती हूँ, ये 2 ले लेती हूँ, हमें निकालना है बाय हाउ मच इज विच बॉक्स हैज स्मॉलर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना डिफरेंस है, यानी इसमें हमें दिख रहा है इन दोनों में टोटल सरफेस एरिया में आपका TS2 ज़्यादा है। तो हम वही ले लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया TSA2 माइनस TSA1, इट विल बी 610 माइनस 600, यानी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया भी हमें दिख रहा है, इसका ज़्यादा है इसका कम है। तो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 1 माइनस कर्व सरफेस एरिया 2, इट विल बी 400 माइनस 360, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका स्क्वायर का ज़्यादा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया तो इसका ज़्यादा हो रहा है क्यूबॉइड का, और कर्व सरफेस एरिया जो है आपका क्यूब का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, तीनों को अलग अलग कलर कर रखा है ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। देखिए यहाँ पर 3 क्यूब्स है, 3 क्यूब्स की सेम डायमेंशंस है 5 सेंटीमीटर। तो एक रिजल्टेंट फिगर बन रही है, मैं उसको छोटा सा फिगर बना रही हूँ जो आपका क्यूबॉइड बन रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा फिगर बना रही हूँ मैं, ये
इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं वैसे, सिर्फ आपको ये समझना है कि इसकी क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या होगी। अब ये फाइनल फिगर बन रही है, यहाँ पर ये एक क्यूब, ये एक क्यूब था, यहाँ पर फाइनल क्यूब जो बन रहा है उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ कितना हो जाएगा, ये 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और साइड इसके ब्रेड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो भी 5 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, सिर्फ लेंथ ही चेंज हो जाएगा। अब आपको डायमेंशंस मिल गई, लेंथ बन गया आपका 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ बन गया 5 सेंटीमीटर, and height बन गया 5 सेंटीमीटर। now you have the dimensions, you can find out the surface area of the cuboid। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड प्लस हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड है आपका 5, 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, 2 इंटू 75 25 प्लस 75, तो हो जाएगा 150 प्लस 25 175, 175 इंटू 2 यानी 350, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। ये करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल indoor greenhouse is made entirely of glass panes, including base, held together with tapes. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide, and 25 centimeter high. What is the area of the glass and how much tape is needed for all the 12 edges? तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसके डायमेंशंस बना लिख लूँ फिगर में। ये आपका 30 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर है और हाइट भी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो हमारी फिगर बन गई और इसकी डायमेंशंस हो गई। तो अब निकालते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट है हमारा, व्हाट आर द एरिया ऑफ द ग्लास पेन, ग्लास। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला है एंटायरली मेड अप ऑफ ग्लास, मतलब बेस भी आपका ग्लास ही है। तो अगर आपका बेस भी ग्लास है तो यानी कि ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, क्यूबाइड का 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो 2 इंटू लेंथ इज 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 25। तो ये कितना आया, 2 इंटू 3 5 6 750 प्लस 625 प्लस 750। इसका आंसर देख लेते हैं, 1500 और 650, ये आ जाएगा आपका 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर, ये इसका एरिया आ गया। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर द 12 एजेस। अब देखो यहाँ पर 12 एजेस में टेप लगाने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि 12 एजेस कौन कौन से हुआ है, ये ए बी, ये वाली लेंथ हो गई, यहाँ पर टेप लग रहा है, हर एज में ही लग रहा है। यहाँ पर कितने एजेस है हमें पता है, क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं, तो 12 एजेस में ही आपके टेप लग रहा है, लेकिन डायमेंशंस अलग अलग हैं। तो लेंथ में कितना टेप लग रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लेंथ में कितना टेप लग रहा है, कितनी लेंथ यूज हो रही है, 1 2, यानी कि ये हो गया आपका, मैं सिर्फ लेंथ का बता रही हूँ, ए बी डी सी हो गया और जी एफ और एच ई। तो ये 4 लेंथ है, तो यानी 4 इंटू लेंथ कितनी है हमारी, डायमेंशन 4 इंटू 30, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो इतनी टेप लगी लेंथ के लिए। अब देख लेते हैं ब्रेड्थ के लिए कितनी लग रही है। ब्रेड्थ भी 4 फेसेस है, तो 4 इंटू 25 यानी 5 4 से 20, 4 2 से 8 9 10 100 हो गया, तो 100 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हुई, हाइट के लिए भी कितने हाइट फेसेस हैं, इट इज़ 25, तो ये भी हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। यानी टोटल हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल विल बी इक्वल टू, टोटल टेप लेंथ विल बी 120 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि ये हो गया आपका 320 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके टेप लेंथ पूरे फिगर को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं। ओके, हमें फिगर दी हुई है
A plastic box 1.5 centimeter long, 1.25 centimeter wide and 65 centimeter deep. यहाँ पर ये 65 सेंटीमीटर याद रखिए, ये 1.25 मीटर्स है, ये भी 1.25 मीटर, ये भी 1.5 मीटर्स है. इज टू बी मेड, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, यानी टॉप ओपन है. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. तो हमें शीट चाहिए फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो इसका टॉप ओपन है, ये बात को याद रखिए. तो टॉप अगर ओपन है यानी कि हमारा टोटल सरफेस एरिया कौन सा हो जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ होता है, यही होता है. लेकिन क्योंकि इस केस में जो टॉप है ये हमारा ओपन है, यानी कि इसमें कोई शीट नहीं लग रही है, यानी कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ जो है वो 2 टाइम्स नहीं आएंगे, वो 1 टाइम आएगा. यानी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर टॉप पार्ट जो है ओपन है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई शीट नहीं लग रही है, ये बॉक्स बन रहा है, टॉप ओपन है. ठीक है. अब आप इसका एरिया निकाल लीजिए. तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, हमारी डायमेंशन हमें दी हुई है, हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है. देखो आपको पॉइंट 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर्स में. तो आप 100 से डिवाइड करो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर्स हो जाएगा. तो आप सेंटीमीटर से आपने कन्वर्ट कर लिया. मैं इसको ज़रा क्लियरली लिख लूँ. तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आ जाएगा 65 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 0.65 मीटर्स. तो यहीं पर हमारी हाइट आ गई 0.65 मीटर. अब आप निकाल सकते हो. लेंथ इंटू ब्रेथ इज 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू हाइट हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0.65 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 1.5 प्लस 1.25. तो इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम. तो इनको मैं कैलकुलेशन करती हूँ, मैं तो कैलकुलेटर से कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मत कैलकुलेटर से कीजिए. तो इसका आंसर आ रहा है, ये आता है आपका 1.875 प्लस, इसको मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रही हूँ. 2 इंटू 0.65 और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले. 2 इंटू 0.65 इंटू ये हो जाएगा आपका 2.75. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 8.75 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3.575, यानी टोटल हो गया अब आपका 5.45 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका 5.45. इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका 5.45 मीटर स्क्वायर. अब आप निकालें कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट. इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट रुपीज 20, तो 20 अगर 1 मीटर के लिए, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीज़ है, रुपीज़ 20 है. तो 5.45 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, ऑब्वियसली इट विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 20. तो ये आ जाएगा आपका, ये 100 गया, 5 टू ज़ 10, 4 टू ज़ 8, 9, 5 टू ज़ 10 डिवाइडेड बाय 10. तो ये हो जाएगा आपका 109 रुपीज़. दिस इज़ योर आंसर. तो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट. ओके, हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये. तो क्वेश्चन है आपका, क्यूबॉइडल टिन इज 30 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, यानी आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी हुई है. एल आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी आपका 40 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपकी 50 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 सच टिन्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टिन शीट इज 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. तो यहाँ पर स्क्वायर मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है. सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए. ठीक है. तो क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, तो यूनिट्स का देखना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले यूनिट्स को देखिए ताकि
इनिशियल स्टेजेस पर ही आप इसको कन्वर्ट कर ले, कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्यूबॉइडल टिन दिया हुआ है और फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस, यानी एक पहले क्यूबॉइड का हम एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, एंड देन वी विल फाइंड आउट फॉर 20 सच टिन्स। तो फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला याद है हमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 30। तो इट विल बी इक्वल टू 1200 प्लस 2000 प्लस 1500। तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4700, तो ये हो जाएगा 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारा आंसर टोटल सरफेस एरिया, ये आया एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो 1 क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 क्यूबॉइड्स का कितना हो जाएगा, 9400 इंटू 20, इट विल बी इक्वल टू 188,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 20 टिन्स का, टिन शीट्स जो 20 क्यूबॉइड टिन जो है आपके ऑयल टिन जो है उसका सरफेस एरिया आ गया ये। पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और हमें उसका कॉस्ट निकालना है, लेकिन हमें कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पहले मीटर स्क्वायर। तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ 20 टिन्स इन मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। तो अब इसको करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 18.8 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ गया। अब आपके 20 टिन्स का सरफेस एरिया आ गया 18.8 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कॉस्ट ऑफ 1 टिन कितना है, 1 स्क्वायर मीटर ऑफ टिन। पहले इसको अच्छे से देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ टिन शीट कितना है, इट इज़ 20 रुपीज़। ये 1 मीटर स्क्वायर का है। तो 18.8 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इट विल बी 20 इंटू 18.8। तो यहाँ से ये 10 डिवाइड करती हूँ, तो ये हो जाएगा 8 2 16, 8 2 16, 17, 200, 376। तो 376 रुपीज़। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। सरफेस एरिया के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर हम वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।